सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स यू ऑल आर वेलकम। आप सबका स्वागत है इस क्लास में। आज हम बात करेंगे, कल हमने जो बात किया था ओल्ड इंग्लिश पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में। आज कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है उसकी हम चर्चा करेंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए भी हैं और जिनके आने की पॉसिबिलिटीज भी है, राइट। तो आज हम एमसीक्यूज की चर्चा करेंगे। कल हमने कॉन्सेप्ट की चर्चा करा था, आज एमसीक्यूज की चर्चा करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसकी हम चर्चा करना चाह रहे हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज आल्सो कॉल्ड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को और किस नाम से जाना जाता है? एंग्लो सैक्सन पीरियड, मिडिल इंग्लिश, डार्क एज और एज ऑफ चौसर, है ना। तो इसमें ओल्ड इंग्लिश पीरियड किस नाम से जाना जाता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से इसको जाना जाता है, राइट। लेकिन इसको डार्क एज के नाम से भी कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं, राइट। लेकिन हमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो हम इसमें एंग्लो सैक्सन पीरियड ही करेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एंग्लो सैक्सन पीरियड ये फैक्चुअली इससे एसोसिएटेड होता है। डार्क एज एक व्यू है, एक कॉन्सेप्ट है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि इस एज में कोई लिटरेरी एक्सपेंशन नहीं हुआ था, इस वजह से इसे डार्क एज कहा जाता है। लेकिन एज फार एज फैक्ट इज कंसर्न, इसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड को एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से जानते हैं। और 450 टू 1066 का जो पीरियड है, जो टाइम है, वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना जाता है, जिसमें ज्यूस, एंजल्स, सैक्सन्स ये इंग्लैंड में आए, जर्मनिक ट्राइब्स। और लिटरेचर जो है ओल्ड इंग्लिश में जो हुआ था, इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज, हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज। इन्फ्लेक्टेड मतलब कि जो लैंग्वेज थी ये पूरी तरह से इंग्लैंड की नहीं थी, जो जर्मनिक ट्राइब्स है थी, जो एंग्लो सेक्शंस, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। तो पहला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड को एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से जाना जाता है और इसका जो टाइम पीरियड है 450 टू 1066। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु वर फर्स्ट टू इन्वेड इंग्लैंड? इंग्लैंड में सबसे पहले किसने हमले किया था? तो इसमें हमारे चार ऑप्शंस हैं, जूड्स, एंजल्स, सैक्सन्स, नॉर्मन्स, डेन्स, रोमन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर ए, जो कि इसमें लिखा भी है हमने, ज्यूड्स, एंजल्स और सैक्सन्स, 449 एडी। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, Hengst and Horsa led Jews in 449 at invitation of Vantigen. Angels gave name England। मतलब इसमें दो नाम जो इम्पोर्टेंट हैं, हेंगिस्ट और हॉर्सा, जूट्स को लेड किए 449 में। और किसने इनवाइट किया था? वोल्टी जेम ने इनवाइट किया था इनको इंग्लैंड में हमला करने के लिए। और एंजल्स ने ही इनको नाम इंग्लैंड दिया था, जो आज हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर ऐसा होता है कि अपने देश में, जैसे आपने सुना होगा विभीषण ने कैसे इनवाइट किया था राम को लंका में हमला करने के लिए, वैसे हर देश में हर काल में जो अपने देश के ही लोग होते हैं वो बाहर के लोगों को इनवाइट करते हैं हमले वगैरह करने के लिए, राइट। तो इस तरह से जूड्स, एंजल्स और सैक्सन्स जो हैं सबसे पहले इन्होंने इंग्लैंड में इन्वेट किया और टाइम है 449 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूल्फ बिलोंग्स टू, ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जर्मनिक एपिक है, जो ओल्ड इंग्लिश का ब्यूवुल्फ, और ये ओल्ड इंग्लिश से बिलोंग करता है। और ये कंपोज हुआ था 700 टू 1000 के आसपास मनुस्क्रिप्ट। और इसमें जो लाइंस है 3182 लाइंस के आसपास इसमें लाइंस हैं।
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि बियोवुल्फ जो वर्क है बिलोंग्स टू ओल्ड इंग्लिश, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बियोवुल्फ इज रिटेन इन, इसका जैसे कि फर्स्ट डे हमने बात किया था कि जो फॉर्म और कंटेंट, लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती पोइट्री की, कौन से फॉर्म में लिखी गई थी। तो बियोल्फ किस में लिखी गई थी, अलिटरेटिव वर्स, ब्लैंक वर्स, राइम या फ्री वर्स। तो ये फ्रेंड्स लिखी गई थी एलिटरेटिव वर्स में। तो ओल्ड इंग्लिश जो वर्स थे वो एलिटरेशन का यूज किया करते थे। एलिटरेशन उनकी कैसे होती थी, 4 स्ट्रेसेस पर लाइन होते थे और सीजुरा जो है मिडिल में होता था, नो राइम, राइम नहीं होता था, राइट। तो अलिटरेटिव वर्ड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि बियोवुल्फ इज रिटेन इन अलिटरेटिव वर्ड्स, तो आपका आंसर होगा ए, अलिटरेटिव वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियोवुल्फ मनुस्क्रिप्ट इज इन, बियोवुल्फ मनुस्क्रिप्ट क्या होता है पहले जान लें। मनुस्क्रिप्ट होता है जो राइटर का जो ओरिजिनल वर्क होता है, जो वो लिखता है, जो पब्लिकेशन के पहले मौजूद होता है, तो उसे मनुस्क्रिप्ट बोला जाता है। तो बियोवुल्फ की मनुस्क्रिप्ट किसमें थी, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, कॉटन, विटलियस, ए एक्सवी, बोडलियन, कैम्ब्रिज, एक्स्टर बुक। तो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स इसका कॉटन, विटलियस, ए एक्सवी, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली एक चीज और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो बियोवुल्फ है ये एक इम्पोर्टेंट वर्क है ओल्ड इंग्लिश का, सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, तो इससे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें और भी इसके क्वेश्चंस हम यहाँ देखेंगे। बियोवुल्फ डील्स विथ फाइट विथ ग्रेंडल, ग्रेंडल्स मदर ड्रैगन, ट्रोजन वार, ट्रोजन वार, आर्थर क्राइस्ट। 4 ऑप्शंस हैं, तो जो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, फाइट विथ ग्रेंडल, ग्रेंडल्स मदर ड्रैगन। तो बियोवुल्फ जो है इसमें स्टोरी ये है, हेल्प करता है होतगर को, जो किंग ऑफ डेन्स है, ग्रेंडल को मारने में और उसकी मदर को हेरोइट में, और पार्ट 2 में जो है 50 साल बाद जो है ये ड्रैगन को किल करता है लेकिन खुद मर जाता है। तो ये बियोवुल्फ की स्टोरी हम थीम कह सकते हैं, फाइट विद ग्रेंडल, ग्रेंडल्स मदर ड्रैगन, ट्रोजन वार, आर्थर और क्राइस्ट। ये सही ऑप्शन नहीं है, करेक्ट ऑप्शन ए है, फाइट विद ग्रेंडल, ग्रेंडल्स मदर ड्रैगन। तो बियोवुल्फ फाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, हु इज फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। तो बेड है कि अल्फ्रेड, कैडमन या सैनवुल्फ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेड। तो वेनरेबल बेड के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये मंक थे जारों के, और इन्होंने हिस्टोरिया इक्लेसियास्टिका जेंटिस एंग्लोरम 1731 में लिखा था लैटिन में। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए हु इज फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बेड, और बेड को वनरेबल बेड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कि बेट्स ने जो हिस्ट्री लिखा था ये का किस में लिखा था, लैटिन में, ओल्ड इंग्लिश में, फ्रेंच में, ग्रीक में। तो करेक्ट आंसर है लैटिन में इन्होंने लिखा था, और बाद में इसको किंग अल्फ्रेड ने ट्रांसलेट किया था ओल्ड इंग्लिश में। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि बेट्स हिस्ट्री जो है लिखी गई थी लैटिन में, और किंग अल्फ्रेड ने इसको ट्रांसलेट किया था, और इसमें कैडमन हिस्ट्री जो है मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट इंग्लिश पोएट एज पर बेड, मतलब बेड किसको फर्स्ट इंग्लिश पोएट कंसीडर करते हैं, कैडमन को करते हैं
कि साइन वुल्फ को, कि ब्यूवुल्फ को या चौसर को। तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होकर के चौसर टिक कर सकते हैं, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कैडमन। तो कैडमन जो है एक इलिटरेट शेफर्ड थे एबी में 1670 के आसपास, और ऐसा माना जाता है कि वो मिरेकल हुआ था और इनको ड्रीम में गिफ्ट मिला था सॉन्ग गाने का, और इन्होंने हिम लिखी थी गॉड्स के प्रेज में, है ना। तो कैडमन को फर्स्ट इंग्लिश पोएट मानते हैं कौन? बेड, जो कि हिस्टोरियन थे। कैडमन्स हिम इज अबाउट किसके बारे में? क्रिएशन के बारे में, कि वार या लव या किंग? तो कैडमन्स की हिम जो है किसके बारे में है? क्रिएशन के बारे में है। साइनवुल्फ कौन था? फर्स्ट पोएट टू सिंग हिज पोएम्स इन रून्स, किंग, मंक या बोथ ए एंड सी? तो करेक्ट आंसर है ए एंड सी। 9th सेंचुरी मंक थे और इन्होंने 4 पोएम्स साइन किया था र्यूनिक लेटर्स में, जूलियाना, एलेन, क्राइस्ट सेकेंड एसेशन और इन फेट्स ऑफ अपोसल्स। तो साइनवुल्फ कौन थे? फर्स्ट पोएट थे जिन्होंने अपनी पोएम को साइन किया था, और वो मंक भी थे। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन हो सकता है। इसमें किंग अल्फ्रेड होगा, बेड होगा, कैडमन या चौसर? तो अब जैसे अगर यहाँ पे आपने ये भी सुना है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज में फ्रांसिस बेकन का भी नाम लिया जाता है, लेकिन कब लिखा जाता है? मॉडर्न इंग्लिश प्रोज में, जो आज की प्रोज। लेकिन ये हम ओल्ड इंग्लिश की जब हम बात करते हैं और ऑप्शन में हमारे किंग अल्फ्रेड है, तो हम यहाँ पे किंग अल्फ्रेड ही टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फ्रेड द ग्रेट ने लैटिन क्लासिक्स को ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था लोगों को एजुकेट करने के लिए, और इस तरह से जो है इंग्लिश प्रोज स्टार्ट हुआ, राइट। किंग अल्फ्रेड ट्रांसलेटेड, क्या ट्रांसलेट किया इन्होंने? पास्टोरल केयर, कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी, बेट्स हिस्ट्री, या बाइबिल, या ब्यूल, या कैंटरबरी टेल्स? इसका करेक्ट आंसर है पास्टोरल केयर, कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी, बेट्स हिस्ट्री, राइट। और इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो ग्रेगरीज पास्टोरल केयर, बोथियस कंसोलेशन, ऑगस्टाइन सोलोलोक्वीज, ऑर्सियस हिस्ट्री, बेट्स हिस्ट्री। तो किंग अल्फ्रेड ने इनको जो है ट्रांसलेट किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल स्टार्टेड इन रेन ऑफ, किसके शासन में ये स्टार्ट हुआ? बेड में, कैनुट में, विलियम या अल्फ्रेड? तो करेक्ट आंसर होगा इसका अल्फ्रेड। 1890 के आसपास स्टार्ट हुआ था और 1154 तक कंटिन्यू रहा, राइट। इसका करेक्ट आंसर अल्फ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वंडरर एंड द सी फेरर आर एलिजीज हैं कि एपिक्स हैं कि बैलेट्स हैं, रोमांसेस हैं? एलिजीज क्या होती है फ्रेंड्स? जो किसी के डेथ पे लिखी जाती है, जैसे एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, बड़ी फेमस एलिजी है थॉमस ग्रे की, या फिर इन मेमोरियम जो है टेनिसन की एलिजी है, या एडोनाय जो एलिजी है। तो ये जो फेमस एलिजीज हैं, राइट। एपिक जैसे पैराडाइज लॉस्ट है, बैलेट्स में बहुत बड़ा नाम है जैसे ला बेल डेम्पसन्स मर्सी, रोमांसेस। तो करेक्ट आंसर इसमें एलिजीज होगा। द वंडरर थीम इज, इसकी थीम क्या है? उबिसंट वेयर आर दे ट्रांजियंस। The lone wanderer remembers Lord and comrades dead, seeks new Lord, finds God as only security। तो इसका जो थीम है वो है उबिसंट वेयर आर दे ट्रांजियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सी फेरर थीम इज, सी फेरर की थीम क्या है? हार्डशिप्स ऑफ सी लाइफ प्लस लॉन्गिंग फॉर आफ्टर लाइफ, ये इसकी थीम है। डियोर्स लेमेंट फेमस रिफ्रेन, इसकी थीम क्या है? दैट पास्ड अवे सो मे दिस। विटसित एंड डियोर फाउंड इन, किसमें है? एक्स्टर बुक में,
वेर्सेली बुक में, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट ने, बियोवुल्फ एमएस में। तो करेक्ट आंसर है एक्स्टर बुक में। एक्स्टर बुक एक्चुअली में लार्जेस्ट कलेक्शन थी 131 फोलियोज की, जिसे बिशप ल्यूफ्रिक ने एक्स्टर कैथेड्रल को डिनोट किया था, डोनेट किया था। ड्रीम ऑफ द रूड इज, ये फर्स्ट इंग्लिश ड्रीम विजन था। क्राइस्ट क्रॉस इसमें स्पीक करता है। इन वर्सली बुक एंड कार्व्ड ऑन रूथवेल क्रॉस 8th सेंचुरी। रूट का मतलब है क्रॉस टेल्स ड्रीमर हाउ इट सफर्ड विथ क्राइस्ट, पर्सनल प्लस डॉक्ट्रिनल। तो ड्रीम ऑफ द रूट जो है फर्स्ट इंग्लिश ड्रीम विजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जो इंपॉर्टेंट बन सकता है विशेष, उसको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री इज बेस्ड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलिटरेशन, केनिंग, सिजुरा है कि राइम है कि आयम्बिक पेंटामीटर है या सोनेट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलिटरेशन, केनिंग एंड सिजुरा। केनिंग का मतलब है कंपाउंड मेटाफर। आई एम नॉट ऑडिबल, फलक इज सेइंग आई एम नॉट ऑडिबल। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? नो सर, आ रही है सर आपकी आवाज। आवाज आ रही है, क्लियरली आ रही है आवाज? जी सर, प्रॉपर आ रही है आवाज आपकी। आई थिंक ओके, आई एम नाउ ऑडिबल। ओके, समझ में आ रहा है ना? मेरी समझ में आ रही है ना? आ रही है सर। सर लेकिन आवाज जैसे आपकी कट कट के आ रही है। क्या सबके साथ ऐसा कट कट के आ रही है? सर अब आपकी आवाज सर हमिंग आने लगी है सर। नहीं, अभी तो सबने माइक ऑन किया है। माइक ऑफ कर ले सब, माइक ऑफ कर ले सब लोग, है ना? तो आएगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री इज बेस्ड ऑन अलिटरेशन, केनिंग एंड सीजुरा। तो केनिंग मतलब कंपाउंड मेटाफर, बैटल, स्वेट ब्लड, स्वान रोड, सी, सीजुरा जो पॉज होता है मिडिल में। तो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री इज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलिटरेशन, केनिंग और सीजुरा। हाउ मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटेन्ड ओल्ड इंग्लिश पोइट्री? ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में कितनी मैन्युस्क्रिप्ट हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। फर्स्ट ऑप्शन है 4, जूनियस, वर्सेली, एक्स्टर एंड बियोवुल्फ। सेकेंड ऑप्शन में 1 है, थर्ड ऑप्शन में 10 है और डी में 4। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 4, जूनियस, वर्सेली, एक्स्टर और बियोवुल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ मॉल्डन इज ओल्ड इंग्लिश वार पोएम 1991 बैटल अगेंस्ट वाइकिंग्स। ये करेक्ट है कि मिडिल इंग्लिश की चौसर या रोमांस? तो करेक्ट आंसर है ओल्ड इंग्लिश वार पोम 1991 बैटल अगेंस्ट वाइकिंग्स। ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंडेड इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब एंड हुआ? 1066 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के टाइम में, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। बैटल ऑफ हास्टिंग्स जो हुआ था 14 अक्टूबर 1066 को, और विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी ने हार्लैंड गॉडविंसन को डिफीट किया था। और इस तरह से फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो है स्टार्ट हो जाता है इंग्लैंड में। तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस कब से शुरू होता है? नॉर्मन जब कॉन्क्वेस्ट होता है, राइट, बैटल ऑफ हास्टिंग्स के बाद। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंडेड इन 1066, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम मिडिल इंग्लिश पीरियड की तरफ आ गए हैं। अभी तक हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड की चर्चा करी थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। अब हम मिडिल इंग्लिश पीरियड में आते हैं। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड इसका टाइम पीरियड क्या है? 1066 टू 1500, या 450 टू 1066, या 1500 टू 1660, या 1350 टू 1400। तो करेक्ट आंसर इज ए, 1066 टू 1500।
नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से काक्सटन प्रिंटिंग तक का टाइम जो है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंट्रोड्यूस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का फल क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। उसका परिणाम क्या हुआ, फ्रेंच इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो गया और फ्यूडलिज्म स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में। मतलब फ्रेंच जो है कोर्ट की लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश जो है पीजेंट की लैंग्वेज, कॉमन पीपल की लैंग्वेज हो गई, और वोकैबुलरी जो है एनरिच हो गई, और 10,000 फ्रेंच वर्ड्स सीधा इंग्लिश में आ गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड में, फ्रेंच इन्फ्लुएंस, लैटिन ओनली और ग्रीक और नन, ये गलत है। क्या करेक्ट आंसर है, फ्रेंच इन्फ्लुएंस और फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म आप जानते हैं। मिडिल इंग्लिश डिवाइडेड, मिडिल इंग्लिश कितने पीरियड में डिवाइड होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अर्ली जो है आप कह सकते हैं 1066 टू 1350 और लेट 1350 टू 1500। तो अर्ली मिडिल इंग्लिश बहुत केयाटिक था, और लेट मिडिल इंग्लिश चौसर जो है लंदन जो डायलेक्ट है उसको उन्होंने स्टैंडर्डाइज करते हैं, मिडिल ईस्ट डायलेक्ट को आज प्रेजेंट में हमारी लैंग्वेज बनती है। तो एक ये इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है चौसर का बहुत बड़ा, कि उन्होंने जो, इसलिए चौसर को कुछ मतलब फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और इंग्लिश लैंग्वेज तक कहा जाता है। और मुलम जो है किसने लिखा था, और ने लिखा कि लेमैन ने या चौसर ने लैंगलैंड। तो करेक्ट आंसर है ऑर्म, जो है एक मंक थे, और ये फेनेटिक स्पेलिंग रिफॉर्म डबल्ड और कॉन्सोनेंट्स को शॉर्ट वॉवेल की तरह इस्तेमाल करते हैं, और लगभग 10,000 लाइंस के आसपास इन्होंने लिखा था। बस आपको ये ख्याल मतलब ये पूछा जाए कि यही पूछा जाए कि ओरमुलुम किसने लिखा था, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ओर्म। ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। ब्रूट बाय लेमन, ये क्या है, क्रोनिकल ऑफ ब्रिटेन फर्स्ट मेंशन अराउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट उसे मैं खुद आपको बता दे रहा हूँ कि जो ब्रूट जो है लेमन की, ये क्या है, क्रोनिकल ऑफ ब्रिटेन। क्रोनिकल ऑफ ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर है, और इसमें सबसे पहले राउंड टेबल को मेंशन करते हैं। 16,000 लाइंस की है ये। फ्रॉम वेसेस रोमन डी ब्रूट्स से शुरू होता है, और फर्स्ट टाइम आर्थर का राउंड टेबल जो है इंग्लिश में मेंशन किया जाता है क्वेरल्स को प्रिवेंट करने के लिए। तो ब्रूट बाय लेमन जो है क्रोनिकल ऑफ ब्रिटेन फर्स्ट मेंशंस राउंड टेबल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एंक्रेन विस इज गाइड फॉर एंक्रेस रोमांस, एपिक या ड्रामा। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइड फॉर एंक्रेसेस। बेस्ट मिडिल इंग्लिश लिरिक समर इज इक्मेन इन, इसका करेक्ट आंसर है C1260 ओल्डेस्ट इंग्लिश सॉन्ग। ये ओल्डेस्ट इंग्लिश सॉन्ग ये माना जाता है। बेस्ट मिडिल इंग्लिश लिरिक समरीज। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है चौसर इसका करेक्ट आंसर है। चौसर का जन्म 1343 में हुआ था और 1400 में इनकी डेथ हुई थी, 1343 to 1400। इनका थोड़ा ये भी ध्यान रखिए कब पैदा हुए थे और कब मरे थे। और फर्स्ट ग्रेट पोएट थे जिन्होंने इंग्लिश डायलेक्ट में लिखा, और जो बाद में स्टैंडर्ड लंदन डायलेक्ट हो गई, जो आज हम यूज करते हैं, मिडिल ईस्ट डायलेक्ट जिसे हम बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चौसर कब पैदा हुए थे, लंदन 1343 में, टेम्स स्ट्रीट में लंदन। कोर्ट में भी इन्होंने सर्व किया था, सोल्जर भी थे, डिप्लोमेट थे और कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स थे। चौसर अर्ली वर्क्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, चौसर के अर्ली वर्क्स किससे प्रभावित थे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्रेंच, इटालियन, लैटिन, ग्रीक। तो जो अर्ली वर्क्स किससे इन्फ्लुएंस थे, फ्रेंच से थे। जो फ्रेंच पीरियड 1372 तक चला था, और ट्रांसलेशन हुआ था रोमन डीला रोज का,
एंड बुक ऑफ डजेट जो एलजी है फ्रेंच स्टाइल में इन्होंने लिखा था। तो उसका उत्तर होगा फ्रेंच। चौसर्स इटालियन पीरियड इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि चौसर का इटालियन पीरियड किससे प्रभावित था? दांते, पेट्रार्क और बोकैसियो से, राइट। क्योंकि 1372 टू 85 में जब वो इटली विजिट करते हैं तो हाउस ऑफ फेन, पार्लियामेंट ऑफ हाउस, ट्राइलस जो है दांते का टर्जा राइमा यूज करते हैं और बोकैसियो स्टोरीज लिखते हैं। एक अलग से सेपरेट क्लास में मैं सब आपको समझा दूंगा कि राइम क्या होती है, टर्जा राइमा या ब्लैंक वर्स, राइम रॉयल, इसके लिए एक अलग क्लास में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी इसको नहीं, अभी हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ले रहे हैं। कैंटरबरी टेल्स रिटन इन, कैंटरबरी टेल्स किस टाइम में लिखी गई थी? 1387 टू 1400, अनफिनिश्ड थी ये, क्योंकि 120 टेल्स ये प्लान करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट। 30 पिलग्रिम्स प्लस 2 जाने में और 2 आने में स्टोरीज इनको कहना है, लेकिन 24 टेल्स ही कंप्लीट हुई थी और लास्ट जो है वो अनफिनिश्ड हो गई थी, कंप्लीट नहीं हो पाई थी। और कैंटरबरी टेल्स हैज, ये अक्सर सवाल आता है कि इसमें कितने टेल्स हैं, तो जनरल प्रोलॉग है और 24 टेल्स हैं। और प्रोलॉग जो है, जो पिलग्रिम्स हैं, डिफरेंट सोसाइटी के पीपल इसमें नजर आते हैं, सोल्जर हैं, कोई कोई क्लर्जी मैन है, वाइफ ऑफ बाथ हैं, तो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स इसमें नजर आता है, राइट। नंबर ऑफ पिलग्रिम्स इन प्रोलॉग, तो चौसर को इंक्लूड करके 30 होते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। 29 पिलग्रिम्स हैं और होस्ट हैरी बेली है, टाबर्ड इनमें इकट्ठा होते हैं, राइट। हु टेल्स फर्स्ट टेल, पहली टेल कौन बताता है? जाइस नाइट बताता है। नाइट्स टेल बेस्ड ऑन, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि नाइट्स का टेल किस पे आधारित है? तो बर्क्वेसियोस टेसिडा, इस पे उनकी ये कहानी आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलर्स टेल जो है किस पे आधारित है? फैब्ल्यू कॉमिक बॉडी रिप्लाई टू नाइट्स टेल। वाइफ ऑफ बाथ टेल थीम, इसकी थीम क्या है? व्हाट वीमेन डिजायर मोस्ट, सॉवरेंटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइफ ऑफ बाथ की टेल की थीम क्या है। तो इसमें नाइट्स रेप्स मेडन मस्ट फाइंड व्हाट वीमेन वांट, ओल्ड लोथी लेडी से सॉवरेंटी ओवर हस्बैंड बिकम्स यंग ब्यूटीफुल व्हेन ही ग्रांट्स, मतलब फर्स्ट टाइम विमेन की फ्रीडम की बात जो है वाइफ ऑफ बाथ के जरिए होती है। हाउ मेनी टाइम्स वाइफ ऑफ बाथ मैरिड, ये अक्सर पूछा जाता है, नेट में भी आता है कि वाइफ ऑफ बाथ कितनी बार शादी की है, तो 5 बार। हस्बैंड एट चर्च डोर 5 हैव आई हैड एंड आल्सो हैड अदर लवर्स इन यूथ, एक्सपीरियंस्ड वर्सेस अथॉरिटी, मतलब बहुत सारे लवर्स थे और 5 हस्बैंड थे। ट्राइलस एंड क्रिसेड, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, किस पे बेस्ड है? ये बोकैसियोस सेकेंड फिलोस्ट्रेटो इसका करेक्ट आंसर है। और 5 बुक्स में था, 8239 लाइंस में राइम रॉयल में लिखा गया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइम रॉयल में। और चौसर जो है इसमें पैंडरस कैरेक्टर को ऐड करते हैं और इसमें जो साइकोलॉजी नजर आती है, राइट। चौसर कॉल्ड बाय यूस्टेक डेकैम्स, इनको क्या बोलते हैं? ग्रैंड ट्रांसलेटर, फादर ऑफ पोइट्री, मॉर्निंग स्टार और पोएट्स पोएट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ये आ भी सकता है आपके के टीजीटी पीजीटी में भी, इसको ध्यान से आप रखिएगा, ये अलग सवाल है, नया सवाल है। चौसर कॉल्ड बाय यूस्टेक डेस्कैम्स ने क्या कहा है? ग्रैंड ट्रांसलेटर कहा है। अक्सर लोग इनको क्योंकि मॉर्निंग स्टार भी कहा है, फादर ऑफ पोएट्री भी कहा जाता है, पोएट्स पोएट, लेकिन जो है करेक्ट आंसर है ग्रैंड ट्रांसलेटर। किसने कहा है? फ्रेंच पोएट डेस्कैम्स ने। ग्रैंड ट्रांसलेटर जोफ्री चौसर, ग्रेट ट्रांसलेटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, राइट। सर उसका पीडीएफ मिल जाएगा ना हम लोगों को? हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, हाँ।
ठीक है, ओके सर। पीडीएफ आप लोग। जी हाँ, किसका सवाल किसने पूछा पीडीएफ मिल जाएगा? सर, शाइस्ता सर, वो थोड़ा आप नहीं जल्दी मिलेगा। जा रहे हैं ना, तो प्रॉपर लिख नहीं पा रहे हैं, काफी उसमें चीजें हैं इसलिए। नहीं नहीं, लिखना नहीं है आपको, बस पीडीएफ दे दूंगा, मैंने पहले ही आपको बताया है। देखिए हमारे पास बहुत टाइम ज्यादा नहीं है, लिखाएंगे तो बहुत टाइम, तब तो कोर्स नहीं पूरा हो पाएगा, है ना। ठीक अगर है हम ठीक है। लिखवाएं, हाँ पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। यस, हाउस ऑफ फेम इज, ये क्या है? ड्रीम विजन है, लेकिन आप लिखने की कोशिश करती हैं तो अच्छा है वो। देखिए जो कोई चीज आप लिखते हैं, और एक्चुअली इस पे हम एक अलग से बताएंगे कि हमारी मेमोरी, कोई चीज हम कैसे हमें पढ़ना है। जब हम लिखते हैं ना, जैसे चौसन ओ सॉरी बेकन ने क्या कहा है, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फिडेंस रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। फ्रांसिस बेकन ऑफ हिस्ट्रीज, उन्होंने एक एशे लिखा था जिसमें उन्होंने बताया है कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फिडेंस अ रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। मतलब जब कोई चीज हम पढ़ते हैं तो हमको जानकारी मिल जाती है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको जानकारी मिल रही, इंफॉर्मेशन मिल रही है। कॉन्फ्रेंस का मतलब जब आप उसको डिस्कस करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, थिंक करते हैं, तो जो जानकारी थी वो तैयार हो जाती है। लेकिन जब आप उसको लिख लेते हैं तब वो एग्जैक्ट हो जाता है, तब वो नॉलेज पक जाता है, राइट। इसलिए रीडिंग और थिंकिंग, डिस्कशन प्लस राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो लिखना तो चाहिए, बहुत अच्छी हैबिट है, सबको लिखना चाहिए, कोशिश ये करना सर चाहिए। पीडीएफ से नोट कर लेंगे सर। हाँ, हाँ हाँ, खुद पीडीएफ से से अपने नोट करके लिखेंगे। हाँ, उससे हाँ सर हाँ, बाद खुद में भी से नोट, पढ़ने में टाइम की बचत हो जाएगी। हाँ। हाँ हाँ, खुद से नोट, खुद से लिखा हुआ ज्यादा याद भी होता है, राइट। हाँ, तो खुद से जी सर। लिखेंगे तो बेहतर है। हाँ, हाउस ऑफ फेम इज ड्रीम विजन इन्फ्लुएंस्ड बाय दांते, एपिक कॉमेडी प्रोज। क्या है? तो ड्रीम विजन है, इन्फ्लुएंस्ड बाय दांते, दांते के द्वारा ये इन्फ्लुएंस्ड है। बुक ऑफ डचेस एलिजी है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका करेक्ट आंसर ब्लांच डचेस ऑफ लैंकास्टर। ये जो है ब्लांच जो है वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट थी, जो 1369 में प्लेग से इनकी डेथ हो गई थी। ड्रीम एलिजी है, राइट। द बुक ऑफ डचेस किसके लिए लिखे आया था उन्होंने? ब्लांच डचेस ऑफ लैंकेस्टर। ये यूजीसी नेट में कई बार ये सवाल आया है। चौसर यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चौसर ने क्या यूज किया, ये अक्सर ये सवाल आता है। राइम रॉयल एंड हेरोइक कपलेट, या ब्लैंक वर्स, या अलिटरेटिव, या फ्री वर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है राइम रॉयल एंड हेरोइक कपलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली चौसर ने इयाम्बिक पेंटामीटर इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया। राइम रॉयल जो है 7 लाइन का स्टैंजा होता था, जिसकी राइम स्कीम होती थी A B A B B C C, और हेरोइक कपलेट जो होता था A A। और ये बेसिस इंग्लिश पोइट्री का बाद में हुआ। तो ये चौसर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है राइम रॉयल और हेरोइक कपलेट का, राइट। इन्होंने इयाम्बिक पेंटामेटर को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज इज समटाइम्स चौसर बट प्रोज वर्क्स आर। एक्चुअली जो चौसर ने जो कैंटरबरी टेल्स लिखा था उसमें एक जो स्टोरी है, टेल ऑफ मेलबी एंड पार्जन्स टेल, इसको इन्होंने एक्चुअली किस में लिखा था? प्रोज में लिखा था। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज इज समटाइम्स चौसर बट प्रोज वर्क्स, वो कौन से वर्क में उन्होंने लिखा है? टेल ऑफ मेलबी। ये सवाल आ सकता है कि चौसर ने प्रोज का इस्तेमाल किस में किया, किसकी स्टोरी में? तो करेक्ट आंसर होगा टेल ऑफ मेलबी एंड पार्जन्स टेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। हु इज कॉल्ड मोरल गोवर, ये भी बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जॉन गोवर को मोरल गोवर कहा जाता है, और इसे चौसर ने अपनी जो है ट्राइलस डेडिकेट किया थे। ट्राइलस एंड क्रिसेड जो वर्क था, चौसर ने किसको डेडिकेट किया था? मोरल गोवर को। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर कोई राइटर अपने वर्क को किसी को डेडिकेट करता है तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। या कोई राइटर किसी दूसरे राइटर की कोई लाइन से अपनी स्टोरी का नाम रखता है,
तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे आपने विलियम फॉकनर का नाम सुना है, साउंड एंड फ्यूरी, राइट? फिर और कहाँ से वो लाइंस उन्होंने लिया था? लाइफ इज ए टेल फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, राइट? तो जो विलियम शेक्सपियर से याद आ रहा है आपको? मैकबेथ से आई लाइन। यस सर, मैकबेथ से। हाँ हाँ हाँ, तो अब ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको सबको ध्यान में रखना है। तो ही इज कॉल्ड मोरल गोवर, तो वो जॉन गोवर है। और किसने कहा है? चौसर ने कहा है। और चौसर के फ्रेंड थे। 1330 टू 1408 इनका टाइम था जॉन गोवर का। कन्फेसियो अमेंटिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इंग्लिश में 8 बुक्स थी। इसमें जो लवर है वो कन्फेस करता है, एक सेकेंड, इसमें वो कन्फेस करता है सिंस ऑफ लव टू जीनियस, प्रीस्ट ऑफ वीनस, स्टोरीज एज एग्जाम्पल, और लगभग 33,000 लाइन्स। जरा सोचो उस समय लोग कितना ज्यादा लिख लेते थे। आज लोग 100 लाइन लिखने में पसीना आ जाएगा लोगों का। 100 लाइन्स, लोग 30-30 हजार लाइन की पोयम, कविताएं सब लिख देते थे। बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो कन्फ्यूशियो अमेंटिस जो है 8 बुक्स में है, इंग्लिश में लिखा गया था। पियर्स प्लाउमैन के ऑथर कौन है? तो विलियम लॉन्गलैंड। ये एक इम्पोर्टेंट वर्क है, इम्पोर्टेंट है। इसमें विलियम लॉन्गलैंड जो है, इनको विजन होता है प्लाउमैन का जो सत्य की तलाश में है, और सोशल सटायर है 14th सेंचुरी करप्शन का। एक इम्पोर्टेंट वर्क है पियर्स प्लाउमैन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिए। विलियम लॉन्गलैंड, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पियर्स प्लाउमैन क्या है? रिलीजियस एलेगरी, सोशल सटायर, ड्रीम? तो हाँ, करेक्ट आंसर होगा रिलीजियस एलेगरी, सोशल सटायर और ड्रीम। एलेगरी क्या होती है? जब कोई रिलीजियस स्टोरी से, जैसे बाइबल से, किसी से कहानी इंस्पायर होती है। सोशल सटायर, सटायर भी है जो सोसाइटी को सटायर करता है, व्यंग करता है, सुधार चाहता है। तो ये 7,000 लाइन्स के आसपास अलिटरेटिव में इन्होंने लिखा था, और पियर्स प्लाउमैन गाइड करता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि पियर्स प्लाउमैन जो है रिलीजियस एलेगरी है, सोशल सटायर है। पर्ल पोएट इज आल्सो कॉल्ड, पर्ल पोएट को और किस नाम से जाना जाता है? गेवन पोएट, चौसर, लॉन्गलैंड या गोवर? तो करेक्ट आंसर है गेवन पोएट। पर्ल पोएट ने क्या लिखा था? पर्ल, पेशेंस, क्लीननेस, सर गेवन एंड ग्रीन नाइट, राइट? एंड पर्ल्स की जो एलिजी है, पोएट्स डेड टू ईयर डाटर पे इन्होंने लिखा था। और ऑल 4 पोएम्स यूज अलिटरेटिव रिवाइवल राइम को यूज किया था। सर गेवन एंड द ग्रीन नाइट जो है आर्थुरियन रोमांस है, और अलिटरेटिव रिवाइवल में ये लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर गेवेंस चैलेंज बाय ग्रीन नाइट इज ऑन, किस पे चैलेंज किया था? न्यू ईयर पे, बस इतना ध्यान रखना है। जॉन वाइक्लिफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, ट्रांसलेटेड बाइबल 1382, पोएट, किंग, तो करेक्ट आंसर है जॉन वाइक्लिफ। इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है, और उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था 1382 में। जॉन वाइक्लिफ 1320-84 क्या इनका टाइम पीरियड है। ऑक्सफोर्ड स्कॉलर थे। इन्होंने चर्च करप्शन को अटैक किया था, और वल्गेट बाइबल को इंग्लिश में निकोलस हेयरफोर्ड के साथ इन्होंने ट्रांसलेट किया था। जॉन वाइक्लिफ, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वाइक्लिफ्स बाइबल जो है, इसे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेशन हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे चर्च ने बैन किया था। जरा सोचिए। मिस्ट्री प्लेज बेस्ड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये यूजीसी नेट में कई बार ये सवाल आ चुका है, क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। मिस्ट्री प्लेज किस पे आधारित थे? बाइबल स्टोरीज पे, या सेंट्स के लाइफ्स पे, मिरेकल्स पे, या मोरालिटी? देखिए इसमें चारों ही ऑप्शन ऐसा लगता है करेक्ट होने चाहिए।
लेकिन आपको ध्यान रखना है मिस्ट्री प्लेज बेस्ड ऑन बाइबल स्टोरीज, क्रिएशन टू डूम्सडे, ये ध्यान रखना है। मिस्ट्री प्लेज किस पे बेस्ड थे? बाइबल स्टोरीज पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और उसके बाद मिरेकल प्लेज, कल हमने चर्चा करी थी ना कि मिस्ट्री प्लेज और मिरेकल प्लेज मिडिल इंग्लिश पीरियड में स्टार्टिंग हुई प्लेज की। मिरेकल प्लेज किस पे बेस्ड थे? लाइव्स ऑफ सेंट्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मिस्ट्री प्लेज बाइबल स्टोरीज पे बेस्ड थे और जो मिरेकल प्लेज थे वो लाइव्स ऑफ सेंट्स, वर्जिन मैरी, उस पे बेस्ड थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और मोरालिटी प्लेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरल लेसन थ्रू एलिगरी एवरी मैन, बाइबल सेंट्स या रोमांस। तो करेक्ट आंसर है मोरल लेसन मिलते थे थ्रू एलिगरी एवरी मैन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट वर्च्यूज और वाइसेस इसमें पर्सनिफाई किए जाते थे। गुड डीड्स, नॉलेज, डेथ, सेवन डेडली सिंस, प्रोटोगनिस्ट। एवरी मैन इज फाइनेस्ट मोरालिटी पे बड़ा अच्छा सवाल इंपॉर्टेंट है। एवरी मैन को फाइनेस्ट मोरालिटी प्ले कहा जाता है और इसकी जो थीम थी डेथ एंड साल्वेशन। फोर साइकिल्स ऑफ मिस्ट्री प्लेस के फोर साइकिल्स, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी नेट में आ चुका है। यार्क, चेस्टर, वेकफील्ड और कॉवेंट्री, इसके फोर साइकिल्स थे। यार्क में 48 प्लेस थे, चेस्टर में 24, वेकफील्ड में 32, कॉवेंट्री में 42 के अराउंड। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फोर साइकिल्स ऑफ मिस्ट्री प्लेस आर यार्क, चेस्टर, वेकफील्ड और कॉवेंट्री। वेकफील्ड मास्टर किस लिए फेमस हैं? सेकंड शेफर्ड्स प्ले के लिए। इसका करेक्ट आंसर ए है। इंटरल्यूड किसने डेवलप किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जॉन हेवुड को जोड़ा जाता है इंटरल्यूड से। इन्होंने 4 पीस इंटरल्यूड लिखा। जोहान जॉन शॉर्ट विटी फॉर बैंकेट हॉल्स के लिए लिखा था, चर्च के लिए नहीं। इनका जो टाइम पीरियड था 1497 टू 1580। मेलोडीज ले मोटे डी आथर, ये 1470 प्रोज रोमांस था। इन्होंने आर्थुरियन लीजेंड्स को कंपाइल किया था, सर थॉमस मेलोडी। इन्होंने 8 आर्थुरियन टेल्स प्रिजन में लिखा था और काक्सटन ने इसको बाद में 1485 में पब्लिश किया था और फर्स्ट प्रोज एपिक ऑफ सिवलरी माना जाता है। कल इसकी चर्चा हमने करी थी। मेलोडी रोट ली मोर्टे डी आथर, कहाँ लिखा? जरा सोचिए, पिजन में लिखा था, वार ऑफ रोजेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा, अक्सर लोग इसको मिस कर देते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है कि मेलोडी रोड डी मोटे डी आथर कहाँ लिखा? पिजन में लिखा कि कोर्ट में लिखा कि मोनास्ट्री में लिखा या फ्रांस में लिखा? तो करेक्ट आंसर है प्रिजन में लिखा। जरा सोचिए, प्रोबेबली इन न्यू गेट प्रिजन में रॉबरी के क्राइम में, और उसमें वार ऑफ रोजेज चल रहा था। फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय कॉक्सटन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कल भी इस पे चर्चा हुई थी। तो फर्स्ट बुक प्रिंटेड जो कॉक्सटन के द्वारा हुई थी, रिक्वेल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय 1473 या कैंटरबरी टेल्स 1476 या मोटे डी आथर या गेम ऑफ चेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें अक्सर लोग कंटेम्पररी टेल्स को टिक कर सकते हैं, मोटे दी आर्थर को कर सकते हैं, पर करेक्ट आंसर है रिक्वेल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय। और फर्स्ट इंग्लिश बुक प्रिंटेड अब्राड इन बेल्जियम में, जिसे आज जाना जाता है, 1473 में हुई थी इंग्लैंड के बाहर। और फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लैंड, अगर ये क्वेश्चन आए कि इंग्लैंड में कौन बुक पब्लिश हुई थी, तो कैंटरबरी टेल्स, जो कल शायद शाइस्ता जी कह रही थी। जी सर, जी सर। आप कंफ्यूजन क्लियर हुआ? जी सर, हो गया सर। हाँ, तो फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय कॉक्सटन वाज रिक्वेल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय 1473। मिडिल इंग्लिश पीरियड एंडेड इन, एंड कब किया? तो एंड किया 1500 विथ कॉक्सटन एंड रेनेशा। कॉक्सटन प्रेस जो है 1476 में इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज करते हैं
और वार ऑफ रोजेस खत्म होता है और ट्यूडर मॉडर्न एज स्टार्ट होता है। तो 1500 इसका करेक्ट आंसर होगा। अलिटरेटिव रिवाइवल कब हुआ था? तो 14 सेंचुरी में पियर्स प्लाउमैन गेवन पोएट। तो अलिटरेटिव लॉन्ग लाइन जो है रिटर्न करता है। और चौसर्स प्रियोरस मंक फ्रेयर सटायर, आप क्या सटायर करते हैं? करप्ट क्लर्जी को सटायर करते हैं। गुड क्लर्जी या नाइट्स या किंग को नहीं। करेक्ट आंसर इसका ए होगा। चौसर्स पार्जन एंड प्लाउमैन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आइडियल क्लर्जी एंड आइडियल कॉमन मैन को। द आउल एंड द नाइटिंगेल, करेक्ट आंसर अर्ली मिडिल इंग्लिश डिबेट। किंग हॉर्न का करेक्ट आंसर अर्लीस्ट मिडिल इंग्लिश रोमांस माना जाता है। हैवलॉक द डेन जो है रोमांस है किसके बारे में? डैनिश प्रिंस बिकम्स किंग ऑफ इंग्लैंड, ऑप्शन ए। लीजेंड ऑफ गुड वीमेन किस लिए लिखा गया था? क्वीन एन के लिए। विमेन ट्रू इन लव, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि लीजेंड ऑफ गुड वीमेन किसके लिए लिखा गया था? क्वीन एन के लिए। एंड हाउस ऑफ फेम हैज हाउ मेनी बुक्स, कितनी किताबें थी? जिसमें 3 बुक्स थी। और हु कॉल्ड चौसर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ड्राइडन, ड्राइडन ने अपने प्रीफेस टू फीवर्स में 1700 में चौसर इज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि ड्राइडन ने कहा, कि स्पेंसर ने कहा, कि जॉनसन ने पोप। तो करेक्ट आंसर ड्राइडन। हु कॉल्ड चौसर मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा चौसर को किसने कहा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा सा इसमें मतलब थोड़ा सा विवादास्पद भी है, क्योंकि अगर ऑप्शंस में आपके 10 ब्रिंक और अदर्स आ जाए तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा। क्योंकि बरहैंड टेन ब्रिंक जर्मन स्कॉलर थे जो कहते हैं चौसर शोज रेनेसा लव ऑफ क्लासिक्स नेचर ह्यूमन इंटरेस्ट बिफोर एक्चुअल रेनेसा। लेकिन बाद में मैथ्यू अर्नल्ड भी इनको बोलते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में, क्योंकि हम मिडिल इंग्लिश पीरियड पढ़ रहे हैं और 10 ब्रिंक और अदर्स का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम इसी से जाएंगे कि सबसे पहले किसने कहा, राइट? 10 ब्रिंक एंड अदर्स ने हु कॉल्ड चौसर मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा। ओल्ड इंग्लिश वियर्ड मीन्स का मतलब क्या होता है? फेट। स्कोप एंड ग्लीमैन वर ओल्ड इंग्लिश पोएट्स, ये करेक्ट आंसर ए। Comitus ideal in Beowulf means correct answer है loyalty between Lord and Thane. Who is Grendel's mother? Correct answer A. Monster avenging son lives in Mare. Who killed dragon in Beowulf? तो किसने किल किया? ये बस इसको ध्यान बस एक बार सुन लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर पता रहना चाहिए। Beowulf with help of Wiglaf। और एक्स्टर बुक कंटेन्स, क्या कंटेन करती है? तो कंटेन करती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वंडरर सीफेयर डियोर विटसिथ वाइफ्स लेमेंट। एंड वर्सिली बुक कंटेन्स ड्रीम ऑफ रूड एंड्रियास एलेन। जूनियस मनुस्क्रिप्ट क्या कंटेन करता है? जीनियस एक्सोडस डेनियल क्राइस्ट एंड सेटन। बीवुल्फ वर्ड का मतलब क्या है? एक इंपॉर्टेंट सवाल है। उसका मतलब है बी हंटर। हु इज फर्स्ट इंग्लिश स्कॉलर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बीड वनरेबल बेड जो है फर्स्ट इंग्लिश स्कॉलर कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री लिखा, राइट। और वर्स कॉल्ड क्या कहा गया? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। डेकासिलेबिक 10 सिलेबल्स, राइट। और राइम रॉयल चौसर्स फेवरेट स्टैंजा क्या है? कितने लाइन में राइम रॉयल है? ये भी सवाल आया है नेट में। 7 लाइन्स, A B A B B C C। और इन्होंने ट्रायलस में इसको यूज किया, पार्लियामेंट ऑफ हाउस में, प्रियोरस टेल में, क्लर्क्स टेल में, और इसे चौसेरियन स्टैंजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राइम रॉयल इज एसोसिएटेड विथ जॉफ्री चौसर। Why Middle English called age of transition? जाहिर सी बात है, फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश अलिटरेशन से मॉडर्न इंग्लिश की तरफ आती है,
तो इसलिए इसे हम ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। बैलड से भी केवी से भी चेज बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करता है? तो करेक्ट आंसर है लेट मिडिल इंग्लिश फोक लिटरेचर। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है बैलड केवी केज बिलोंग्स टू लेट मिडिल इंग्लिश फोक लिटरेचर। मिडिल इंग्लिश रोमांसेस डील विथ मैटर ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस, रोम। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये मैटर ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस और रोम करेक्ट आंसर है। एंड अलिटरेटिव मोर्टे आर्थर डिफरेंट फ्रॉम मेलोडीज। कैसे डिफरेंट है? कि अलिटरेटिव पोएम है ये और मेलोडी का प्रोज है। तो अलिटरेटिव मोर्टे आर्थर 4000 लाइन्स में है, ट्रेजिकल फॉल ऑफ आर्थर का है, मेलोडी प्रोज कंपाइलेशन रोमांटिक सिविलरी उसमें है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बारबस द ब्रूस इज स्कॉटिश एपिक अबाउट रॉबर्ट ब्रूस, विलियम ऑफ शोरैम एंड रोल और रिलीजियस लिरिक पोएम्स 14th मिस्टिक्स। ये करेक्ट आंसर है। एंड ऑफ मिडिल इंग्लिश मार्क्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। काक्सटन्स प्रेस प्लस फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1450 प्लस वार ऑफ रोजेस एंड 1485। तो ये तीन घटनाएं घटती हैं। 1452 तुर्क्स टेक कॉन्स्टेंटिनोपल, ग्रीक्स फ्ली टू इटली, ब्रिंग क्लासिक्स एंड 1476 काक्सटन प्रेस इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज करते हैं और ट्यूडर बिगिंस 1485। एंड ओल्ड टू मिडिल इंग्लिश चेंज मेनली ड्यू टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ओल्ड टू मिडिल इंग्लिश चेंज करता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, फ्रेंच वोकैब, मिक्स्ड ग्रामर सिग्निफाइड। तो ओल्ड इंग्लिश लॉस्ट केस एंडिंग्स en um जेंडर और फ्रेंच के 10,000 वर्ड्स इसमें ऐड होते हैं, कोड, जस्टिस, ब्यूटी, चैरिटी। इंग्लिश बिकेम एनालिटिक नॉट सिंथेटिक। तो ओल्ड टू मिडिल इंग्लिश चेंज किस वजह से घटता है? नॉर्मन कॉन्क्विस्ट की वजह से, और फ्रेंच वोकैब जो है मिक्स हो जाता है, ग्रामर सिंप्लीफाई हो जाता है। तो इस तरह से 100 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम ये चर्चा, ये अभी जो एग्जाम के पॉइंट आपसे व्यू से इम्पोर्टेंट है, टीजीटी, पीजीटी, इवन नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट सवाल है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिटरेचर का देते हैं तो उसमें जो है ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको इसमें इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि आप भले ही पीजीटी में 5 राइटर प्रिस्क्राइब हैं या पीजीटी में 17 के आसपास, लेकिन जो हिस्ट्री है यू कैन नेवर डिनाई इट। मतलब ये कभी भी ये जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बहुत डीप में भी नहीं पढ़ना है, राइट। और इसको जो है हमें इसे छोड़ना भी नहीं है। मतलब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो एज से रिलेटेड, उसको हमें पढ़ना है, राइट। ओके, तो हमारा 100 क्वेश्चंस अभी हमने देखा, जैसे कि आई होप सबको समझ में आया होगा, और ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और सबको, हाँ, अगर वॉइस ब्रेक हुई हो, कुछ हुआ हो, तो उसको जो है हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे तो वो आएगा, ठीक है। तो थैंक यू जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। और आज इस क्लास में अभी हमने जो चर्चा करी, सर अनाउंसमेंट कह रहे थे कि हाँ, यस, नाउ आई एम कमिंग टू द अनाउंसमेंट। ओके, जस्ट
मैं लाइव क्लोज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग, तब मैं अनाउंस करता हूँ। ओके, थैंक यू।